सो आज हम चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का पार्ट 4 देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था पार्ट 3 और अब हम देखेंगे पार्ट 4। तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है और क्या। सो यू कैन सी दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का पहला पैराग्राफ। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशंस। सो फर्टिलाइजेशन होता क्या है एक्चुअली? ये होता है मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो मेल गैमेट एंड द फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट फॉर्मिंग द zygote. This is called fertilization. So let's start. So the first step in the process of fertilization, reproduction and fusion is the fusion of sperm and an ovum. Ovum, you understand what is ovum? This is the word that is referred to the female gamete. Ovum is female gamete. Okay. Now, when sperms come in contact with an egg, so one of the sperm may fuse with the egg. अब इसकी अब इमेज दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख रहे हैं आप? देखो, इसमें 3 स्पर्म है एंड 1 ओव्यूम है। इसमें लिखा भी हुआ है ये ओव्यूम है, ये स्पर्म है। तो इसमें क्या होता है कि तो इसमें होता है कि इन तीनों में से बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म। मीन्स 3 स्पर्म मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 2-3 स्पर्म ही जाते हैं। तो इसमें से सिर्फ 1 स्पर्म ही अंदर घुसेगा और बाकी अलाउड नहीं है। मीन्स 1 ओनली इज अलाउड। सो 1 विल फ्यूज इन द this ovum. Only 1 can fuse. So when the sperm fuses with the egg, that process is called fertilization. So what is fertilization? Fertilization is the process of fusion of sperm and an ovum. अब इसमें क्या होता है कि one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. So एक ही sperm जा सकता है, means एक ही sperm fuse होगा, बाकी 3 sperm थोड़ा ना फ्यूज होंगे। ओनली 1 sperm will fuse from the egg. So during fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. अब आप जानते हो एक मीन्स एक सेल में ये दोनों सेल ही हैं। तो एक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस। यू माइट हैव हर्ड दिस इन द सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड पॉय, और माइट इन द चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो न्यूक्लियस होता है, और 7th में भी आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस के थोड़े से बारे में। तो जो न्यूक्लियस है और ये होता है सिंगुलर, मीन्स मतलब कि पूरा होता है। तो इसका जो न्यूक्लियाई होता है, मीन्स रुको एक मिनट, आई अंडरस्टैंड यू लिटिल बेटर। सो इसमें क्या होता है कि ओव्यूम का न्यूक्लियाई और स्पर्म का न्यूक्लियाई, इन दोनों का न्यूक्लियाई क्या होगा? इन दोनों का न्यूक्लियाई, जिसे हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था, इन दोनों का न्यूक्लियाई जो है फ्यूज हो जाएगा। और इन दोनों का जब न्यूक्लियाई फ्यूज होगा तो ये क्या फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म न्यूक्लियस। तो अब ये दोनों टर्म्स स्पेसिफाई हुई। न्यूक्लियाई इज डिफरेंट एंड न्यूक्लियस इज डिफरेंट। सो 2 न्यूक्लियाई आर नीडेड टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। तो 2 nuclei would be needed to form a nucleus, and that nuclei will fuse, and the 2 nuclei, I'll show you the picture that these 2 nuclei, they are fusing. Like this is 1 nuclei, I think it would be of sperm or anyone, and this might be of the ovum. So these 2 nuclei will fuse and that will form zygote, and that will form the zygote. The fusing nuclei will form the zygote. So basic structure क्या है कि fertilization में sperm and an ovum they fuse to form zygote, और उन zygote में दोनों का nuclei fuse to form nucleus. So did you know that the zygote is beginning of a new individual? So zygote is the beginning, means zygote के बाद other वो जो zygote है वो, तो जो जाइगोट है वो क्या होगा? वो डेवलप होगा, उसके अलग फॉर्म्स भी आएंगे। अगर हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे
तो उसके अलग फॉर्म भी आएंगे, बहुत अलग अलग फॉर्म्स आएंगे उसके। सो वो जाइगोट जो है वो सिर्फ बिगिनिंग है इंडिविजुअल की, मतलब बेबी और जाइगोट के बीच में डिफरेंस दिखा सकते हो ना, कितना डिफरेंस है। तो ये जाइगोट है वो सिर्फ बिगिनिंग है। आफ्टर दैट बोथ द after that many means two or more are the steps, two are the developments also. So let's finish it up. Fertilization, in the next video we'll study internal fertilization and external fertilization. So the process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father. So sperm cell would be from the father and the mother cell would be the from mother, and they will fuse and they will form a zygote, and they will form a zygote. After that, so the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. As I told you, also in the sexual reproduction, the characteristics would be of both the parents. So some characteristics would be from the father and some characteristics from the mother. Both the characteristics. Look at your now. There might be a sister or there might be a brother. So you might look at different parts. Like nose goes to father, eyes goes to mother. Like any of the relatives would say this, that your nose goes to your face goes to your father and your this part goes to your mother, like this. So it inherits some characteristics from the mother and some from the father. So look at your brother or sister, see if you can recognize some characters in this similar to those of a mother and father. Now fertilization process in this internal and external, I'll continue in this next video. Till then, bye for now.